इतिहास की एक सीधी सी सीख है। जब भी किसी को बेहिसाब ताकत मिलती है तो आम इंसान की आज़ादी पर आंच आती ही है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे संविधान ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती। और जानते हैं वो रेखा क्या है? वो है हमारे मौलिक अधिकार, हर नागरिक का सुरक्षा कवच। तो कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज़ है जो सरकार को बेगाम होने से रोकती है? इसका जवाब किसी मोटी कानूनी किताब में नहीं, बल्कि हमारे संविधान के दिल में है। और आज हम उसी दिल की धड़कन को महसूस करने वाले हैं। इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? अरे इसलिए क्योंकि ये किसी भी इंसान की तरक्की के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी जीने के लिए हवा। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा कानून है जिसकी गारंटी खुद हमारा संविधान देता है। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, पर क्या होगा अगर कोई उन्हें छीनने की कोशिश करे? तो सीन में एंट्री होती है हमारे अधिकारों के सबसे बड़े गार्डियन की, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और ये कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आप समझिए, पूरे 24 साल तक हमारे देश की दो सबसे बड़ी ताकतों यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त खींचतान चली। सवाल सिर्फ एक था, क्या संसद हमारे मौलिक अधिकारों को बदल सकती है या नहीं? चलिए इस टकराव के कुछ बड़े मोड़ देखते हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में लगा कि संसद के पास सारी पावर है, लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पासा ही पलट दिया और कहा नहीं, मौलिक अधिकारों को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। इसके जवाब में संसद 1971 में 24वां संशोधन ले आई। और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस, जिसने इस पूरी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसी केस ने हमें दिया मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही शानदार रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, पर संविधान की जो आत्मा है, जो उसकी नींव है, उसे नहीं छू सकती। इसे ऐसे समझिए कि आप घर को रंग सकते हैं, उसमें नए कमरे बना सकते हैं, पर आप उसकी नींव को ही नहीं तोड़ सकते। और मौलिक अधिकार उसी नींव का सबसे मजबूत हिस्सा हैं। तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, लेकिन असल जिंदगी में अगर किसी के अधिकार को कोई नुकसान पहुंचाए तो हमारे पास क्या हथियार हैं? यहीं पर संविधान हमें देता है हमारा अपना शस्त्रागार, आर्टिकल 32 और 5 बहुत ही शक्तिशाली रिट्स। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हमारे संविधान की आत्मा और दिल कहा था। और क्यों न कहते, आखिर यही तो वो जादुई आर्टिकल है जो हर नागरिक को ये जबरदस्त ताकत देता है कि वो अपने अधिकारों के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। चलिए इन 5 शक्तिशाली हथियारों को फटाफट समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका सीधा मतलब है उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। ये गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अफसर अपना काम ना करे तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है प्रतिषेध, मतलब रोकना। ये किसी निचली अदालत को अपनी हद पार करने से रोकता है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसका मतलब है किसी निचली अदालत के गलत फैसले को रद्द करना। और पांचवा अधिकार पृच्छा, यानी किस हक से। इससे किसी भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि वो उस कुर्सी पर किस अधिकार से बैठा है। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन अधिकारों ने असल जिंदगी में लोगों को बड़ी बड़ी जीत दिलाई है। 1978 का मेनका गांधी केस एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान के साथ जीना है। और कानून की कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मनमानी नहीं। और फिर 2017 का पुत्तास्वामी केस देखिए। आज के इस डिजिटल जमाने में जब हमारी जिंदगी का हर पल ऑनलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एक साथ मिलकर कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये बात एकदम साफ है कि असली शक्ति संविधान ने हम नागरिकों के हाथ में ही दी है। बस जरूरत है अपने इस कवच को अच्छी तरह जानने और समझने की। अब एक बहुत ही मजेदार और काम की बात, रिट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट की ताकत सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। चौंके?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि ये अधिकार सिर्फ वकीलों की किताबों में लिखे कुछ मुश्किल शब्द नहीं हैं। नहीं, ये एक जिंदा ढाल है, एक कवच जो हर दिन हर पल हम सबकी रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। अधिकार वो नहीं है जो दिए जाते हैं, अधिकार तो वो हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि इस कवच को हमेशा चमकाकर रखने के लिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम सब मिलकर और क्या कर सकते हैं।